पार्ट 2 में हैं और आर्या डेयरी फार्म पे, और अरुण सर हैं और दिलीप सर हैं। तो अरुण सर से कुछ पॉइंट था जो काफ़ी दिनों से हम पूछना चाह रहे थे। सर, गायों को जो गर्भाधान संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, खास करके इस बिजनेस में बहुत लॉस का कारण बनता है। अगर टाइम से गाय 3 महीने ब्याने के बाद गाभिन न हो तो किसान के लिए रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती है। वो जो बांझपन को चल जाता, दूध उत्पादन 20 साल में एक बच्चा भी क्षति पाया जाता है। बच्चा ना आया तो उससे भी तो कुछ ना कुछ पैसा आता है ना। जी जी। और दूध तो घट गया, उससे घट गया, वो अस्थाई घट गया। मान के चलिए साल भर अगर पोसने पड़ा तो अभी देखिए नवादा के हैं जी, नवादा से आए हैं। तो ये नवादा के हैं हमारे दिलीप जी के सर के पास आए। गाय बांझ है तो उपाय बताए हैं। ये अभी ले चकित है, आश्चर्यचकित है कि ऐसा भी होता है। तो बांझ गाय को जो हम दूध उतारे हैं, तो बांझ गाय का लगता है हार्मोनल ट्रीटमेंट तो सर किए होंगे। अभी 12 लीटर पे आ गई है। सर ये बताइए, हार्मोनल ट्रीटमेंट का क्या राज है जो आप करते हैं? बहुत अच्छा है ना। जो देखिए राज उसमें है कि अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि 50,000 के कोई किसान लिया गाय, सब जगह हरा चारा चाहे अनाज एक रंग का नहीं है बिहार में। बहुत 95% किसान को अभी जानकारी नहीं है। 5% हमरे समझ से 5% किसान बिहार में अभी जागरूक हुआ है हरा चारा और फीड पर। और इसके बाद ब्रीडिंग जो हुआ, तो मान लीजिए कि 50,000 के गाय लिए और नहीं माने, किसान थक गया, समझ गए ना। हम एक आध को उदाहरण देंगे, धर्मपुर गांव का सतीश जी का। उनका गाय अच्छा था, पिताजी कह दिए कि अरे बांझ हो गई, इसको बेला दो। लेकिन कैसे कैसे वो पहुंच गए अगुवाई में चौरी, वो आ गए हमारे पास, बताया तो हम गए वहाँ। तो कहे कि सर चल के देख लीजिए अरुण भाई। वो कहे ठीक आते हैं, छठ के नहा खा के वहाँ गए। 4 बार धुलैया हो गया था गाय को। 4 बार 2 साल से वो बांझ थी गाय। हम गए और कहे कि कोई बीमारी नहीं है, इसको तो 5 ml खाली रिसेप्टल कर सकता है, समझे ना। 5 ml रिसेप्टल दवाए, गर्म हुई, बचा दी, मान गई। करा रहे थे, बहुत धुलैया हो। तो कहने का मतलब है कि अगर मान ली कि बांझ गाय हो गई, बच्चा नहीं दे रही है तो न दे रही है। कसैया को बहुत किसान नहीं देना चाहता है, देना भी नहीं चाहिए, हम भी लायक नहीं करते हैं। तो सीधे उसको हार्मोन ट्रीटमेंट करवा के दूध उतार लीजिए। कम से कम साल भर में अगर मान लीजिए कि 6 लीटर दोनों टाइम दूध आ गया तो 12 लीटर दूध का तो वैल्यू है ना। तो आप हार्मोनल ट्रीटमेंट कर लेते हैं? बहुत जानवर को उतारे हैं दूध, बहुत जानवर को उतारे हैं। तो सर किट तो लाते होंगे बाहर से? हाँ, वो मंगा लेते हैं। अच्छा चलिए, वो ठीक है, वो सेपरेट रहेगा उस सब। तो अच्छा सर से एक और पॉइंट पे हम बात करना चाहते हैं। काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं और इस एरिए में इनका बड़ा नाम है, हम पहले ही बता चुके हैं। अरुण जी नाम है। और कौन ऐसा है जो फार्मिंग के सेक्टर में इनको नहीं जानता हो अरवल में? तो अरवल डिस्ट्रिक्ट के लिए एहसान है। बड़े बड़े प्रॉब्लम वाले को इन्होंने प्रॉब्लम ख़त्म किया है और परेशानी से निकाला है। सर हम एक राय लेना चाहते हैं कि इस जो पशुपालन के पत्ती में जो है प्राकृतिक चीज़ें कितना भागीदार है? जैसे पपीता है, हल्दी है, बहुत नीम के पत्ते हैं, बहुत है, उसका तो कोई जोड़ नहीं है। आंवला है, जैसे प्राकृतिक के चीज़ से तो अंग्रेजी दवा बना है ना। जी, उसी को ना ई करके बना है। तो डायरेक्ट जैसे अभी आंवला हो गया, मान लीजिए आंवला में विटामिन सी कितना है, बहुत ज़्यादा। तो विटामिन सी भी बांझपन पर रोल रखता है। तो आंवला अगर डायरेक्ट अगर 100 ग्राम उसका डस्ट बना के दिया जाएगा तो विटामिन सी का तो कमी कभी नहीं होगा। चलिए नीम का पत्ता पर चलिए, समझ गए ना। नीम के पत्ता अगर उसको दिया जाए सप्ताह में 2-4 दिन तो डिवर्मिंग वाला काम तो हमरे समझ से तो न करना पड़ेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ रहा है। आंवला हुआ, जामुन हुआ, चलिए जामुन के पत्ता अगर दीजिएगा तो गोबर पर उसका डायरेक्ट असर है। गोबर बिल्कुल ठीक कर गोबर ठीक कर देगा, समझ गए ना। तो हम तो उसका बहुत अध्ययन कर रहे हैं और बहुत कुछ अब यूज भी कर रहे हैं। अभी तो थोड़ा तबीयत खराब हो गया और भाई को भेजना था, नहीं उसमें गया। आंवला हमको 3-4 क्विंटल मंगवाना था, उसको सुखा के पाउडर बनाना। यूरिनल प्रॉब्लम अगर है तो उसमें शीशम का पत्ता काम करता है। तो क्या प्रकृति और गायों से और इंसानों से रिलेशन है इसका? मतलब देखिए तो इसका इलाज है सबका जोड़। मान लीजिए कि सब जगह सब चीज़ अवेलेबल है लेकिन किसान नहीं दे पाता है तो इसी के चलते उत्तम क्वालिटी के अगर हरा चारा पर जाए किसान तो कुछ हद तक तो आ जाएगा प्राकृतिक चीज़।
जैसे सुपर नेपियर हुआ, चाहे मक्खन ग्रास हुआ, कोई भी। जी जी। तो मोरिंगा हो गया, सहजन है ना। तो कब कुछ ला रहे हैं सर, अगर थोड़ी सी आएगा, तुरंत आएगा, आएगा एकदम आएगा, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, आएगा तुरंत आएगा, बेगूसराय से आएगा। और इसके बाद में अल्फा हो गया। जी जी। तो बहुत लोग अभी जानवे नहीं करता है। जी जी। बहुत लोग तो मुनगा की सब्जी ये नहीं खाता है, अपने खाता है, नहीं जानता उसका गुण, है ना। तो बहुत छोटे छोटे चीज़ जो है, अभी नींबू का रस लीजिए, नींबू 4 फाँक कीजिए, 200 ग्राम गाय को खिलाइए, देखिए गाय में फायदा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, दूध बढ़ जाएगा। रोगों मेरा चैलेंज है जी, मेरा चैलेंज है। कुछ ट्रिक है जो हम बता नहीं पाएंगे पूरा, जी जी, समझे ना। उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, थन का बीमारी जी जी बढ़ जाएगा जी। एलोवेरा का, अगर एलोवेरा हो गया, पेस्ट हो गया, उसको बहुत कुछ है ना जी। जरूरत है सोचने समझने और जानने का। तो अब यहाँ दिक्कत थोड़ा है ना कि आपको अगर जानकारी है, आप हमको बता रहे हैं तो मानने ला तैयार ना है जी। अरे इनकरे सबसे ज़्यादा बुझाता है बिहार में यही दिक्कत है। अरे भाई जोन सेक्टर में अगर दिल से काम कर रहा है तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ उसके पास नॉलेज है, तभी इतना बढ़ा रहा है, नहीं तो इंड कर देता ना। जी जी। 5 गाय है, 5 गाय पर रहता। जी जी। 5 गाय से 50 गाय नहीं करेगा जी। जब उसको बेनिफिट नहीं पता चलेगा कि हमको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहले ही मरेगा गोबर हटाने का काम। बात समझिए, सही बात है। तो कहीं न कहीं तो अपने दिमाग को ही चेंज अप करना पड़ेगा। जी जी। कोई अगर आगे बता रहा है तो उसको सुनिए, अच्छा लगे तो अध्ययन कीजिए, जी। नहीं तो फिर दूसरी जगह से राय लीजिए। हमको कहीं मिस होता है तो हम सारा डॉक्टर को कॉल करते हैं कि सर हम यहाँ मिस कर रहे हैं। हमको लाज नहीं लगता है कि हम KI हैं और डॉक्टर से हर बात पर, अरे भाई वो डॉक्टर हैं, बहुत बड़े पोस्ट वाले लोग हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना है। हमने अभी 2% पे है, वो 100% पे है ना। बिल्कुल। तो उनसे तो सीखना है ना हमको। तो इस सब क्या माने, बहुत लोग कहता है कि भाई डॉक्टर से कुछ गाय गली तो गली, अरे गाय गली किसी किसान का 50,000 का संपत्ति है। सही बात है। ऐसे किससे जाने दीजिएगा। चला जाएगा तो कितना दिन स्ट्रगल करना, अब आपको नींद आएगा। अगर सही फार्मर है तो आपको नींद आ जाएगा। किसी का गाय आँख के सामने अगर क्षति कर जाएगा जी, तो रिपीट कर जाता है, जानवर रिपीट करवे करता है, तो हमको दिमाग फटता है जी। चला इससे किसे हो गया, जी, समझे ना। तब उपाय सोचते हैं कि नहीं कुछ तो करके उनको मनाना है ना। किसान बेचारा तबाह हो जाएगा सिमटे दिवाते दो। तो छोटा छोटा चीज़ पर जब तक नहीं अध्ययन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो दिक्कत तो है, दिक्कत होगा। हाँ, और आपको घरेलू चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना हो। जी। आंवला हुआ, अमरूद के पत्ता हुआ, आम के कोई चीज़ को आप दे दीजिए। जी जी। रेड़ दे दीजिए। रेड़ के पत्ता में कैल्शियम नहीं है। जी, कैल्शियम है। कैल्शियम है, प्रोटीन भी है। जी। कोई चीज़ उठा के दे दीजिए ना भाई, घरेलू सब फायदा वाला चीज़ है। आखिर पहले के जानवर रोग प्रतिरोधक क्षमता काहे ज़्यादा था, वो अपना इच्छा के अनुसार खेत में चरता था। दूभी खाना है तो दूभी खा रहा है, पीपर के पत्ता अगर चुन के खाना है सूखल तो वो खा रहा है, पीपर के फर गिरल है वो खा रहा है। बात समझिए। अब है कि हम लोग बांध के रखे हैं। अब बरसीम में को सीजनली पकड़ा गया है, बरसीम दे देली, सूडान दे देली। अरे भाई बरसीम में पाचन क्रिया देख लीजिए कितना है। जिनोरा अब जो सूडान है उसमें देख लीजिए प्रोटीन कितना है, वो सब खाद्य पदार्थ है, पेट भरे का एक साधन है। तो सर ये आपसे जो बातचीत हुई, मुख्यतः जो बातचीत हुई बांझपन पे, एक फार्मिंग के सेक्टर में सबसे बड़ा तो बांझपन पर देखिए, बांझपन पर तो 3-4 कारण है। सबसे पहला तो है कि हरा चारा बांझपन का एक अंग है। हरा चारा अगर मिलेगा तो हम चैलेंज करते हैं कि बांझपन बहुत कम जाएगा। मिनरल इसके माध्यम से मिल जाएगा। हाँ, मिनरल जो हम 100 ग्राम सपोर्ट करते हैं, 50 ग्राम दीजिए, 25 ग्राम दीजिए। अगर प्योर हरा चारा दे रहे हैं तो मिनरल जब हैवी मिलकर पर जाते हैं जी, तो छोटा जो 10 लीटर 5 लीटर दूध वाली है उतना ज़रूरत न है। जब हरा चारा खूब तो 2550 ग्राम दीजिएगा, काम चलेगा। लेकिन अगर हाथी पर जाइएगा तो थोड़ा तो सपोर्ट करना पड़ेगा मिनरल का। क्या है कि सब चीज़ तो नहीं आप दे रहे हैं। जी जी। सब चीज़ दीजिएगा तो मिनरल का थोड़ा सा ही है। अच्छा। लेकिन अगर सब चीज़ नहीं दे रहे हैं, मान लें कि हरा चारा दे रहे हैं, फास्फोरस देखिए कि कौन में, तो चना का कुछ चूर्ण दीजिए, फास्फोरस तो चना में है जी। तो आपको चयन करने पड़ेगा कि कौन अनाज में कौन चीज़ है, उसके हिसाब से। उसके हिसाब जैसे आप प्रोटीन के लिए तो राहड़ अच्छा बेस है ना। मसूर भी अच्छा बेस है, लेकिन मसूर पचने में दिक्कत है जी। गर्मी के दिन राहड़ पचने में दिक्कत नहीं है। चना का चूर्ण फास्फोरस उसमें है,
तो 5% फास्फोरस मिल गया। फास्फोरस का भी तो रोल है ना बांझपन पर, बहुत बड़ा है। बिल्कुल। फास्फोरस के चलते मान के चलिए कि 40% जानवर फास्फोरस की कमी के चलते बांझपन की वजह से बांझपन हो जाता है। बांझपन को चलते। तो ये किसान आखिर क्या धुलैया होता है तो सब किताब पढ़िए, डॉक्टर से राय लीजिए। ट्रेनिंग में बताया गया है सब लोग को कि फास्फोरस IAD3 का इंजेक्शन लगाना जरूरी है। सर एक मेरा भाई का जो गाय है उसका आप सीमेन दे के आए हैं, सेक्सुअल सीमेन जो काला काला सा है सर वाली में, तो उसका गाय को मैं देखा कि ईंट खा रहा है, नाक चाट रहा है, फास्फोरस की कमी, मूत्र पी रहा है। इसका मतलब फास्फोरस तो लगा फास्फोरस की कमी है। अच्छा इंजेक्शन दी गया, बोलता है बार बार रिपीटर हो रहा है, तो रिपीटर सीमेन नहीं रख रहा है। इसका मेन कारण तो वो भी है, उसको पता नहीं है फास्फोरस की कमी है, वो दर्शा रहा है। हाँ दर्शा रहा है, वो तो डायरेक्ट ईटा खा रहा है तो फास्फोरस की कमी है। जब तक वो इंजेक्शन लगेगा नहीं या कंट्रोल नहीं होगा, अभी तो तत्कालीन इंजेक्शन से कंट्रोल कीजिएगा। जी जी। जब पूरा कमी हो जाएगा तो क्या चीज़ से मेकअप कीजिएगा। जी जी। आपको 10-20 दिन में ना कवर करना है, बिल्कुल। तो इंजेक्शन कम से कम 5-7 दिन इंजेक्शन लगाते हैं, 10 ml 15 ml एक दिन बीच करके, जी ज़्यादा अच्छा है। AD3 लगा दें, जी। डिस्चार्ज सही कर रहा है, न मान रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। सर आपका कोई डॉक्टरी सेक्टर में मानता है या कोई थी है आपके पास कि AI का ट्रेनिंग किए हुए हैं 2-3 जगह, और फिर ट्रेनिंग किए हैं। डॉक्टर लोग से विशेष लगाव रहा है, चाहे सुरेंद्र बाबू हों, पल्लव शेखर जी, रमेश तिवारी या फिर उदय सर, फर्स्ट एड का सब कुछ आपके पास? हाँ, वो लोग से बहुत राय लिए, बहुत कुछ लोग के साथ काम किए हैं, उदय सर के साथ। तो कोई बड़े डॉक्टर के साथ अगर काम कीजिएगा तो बहुत कुछ अध्ययन हो जाता है। तो बहुत ही देखिए अनुभव है, करीब बहुत अध्ययन। कितने साल से काम कर रहे हैं सर? हम तो करीब 8-9 से कर रहे हैं। 2008-9 से कर रहे हैं, और ये इनका अनुभव था। आज हम एक ही टॉपिक पे बात कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये रिपीटर के ऊपर था, और हम तो शायद अवेलेबल ना हो कुछ महीनों के लिए, लेकिन सर से मुलाकात होते रहता है। दोनों भाई आयाम तय जो किए हैं मिलके, वो हम लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है इस अरवल ज़िले में, और इस नाम को और आगे ले जाना हम सभी का कर्तव्य है कि फार्मिंग के प्रति युवाओं का जो नए प्रेरणा या उनका जो आकर्षण है वो बढ़े। निश्चित बहुत, जैसे नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, बेगूसराय के लड़का, बहुत जगह के लड़का तो राय लेता है गाय लेने आता। हाँ, कि सर दूध मोबाइल से भी सेवा बहुत, माने रात्रि में वो लोग खाली कह दिए कि 7 से 10 जी रात्रि में कॉल कीजिएगा, मदद करेंगे जहाँ तक हमको आती होगा। अगर हमसे समझ से ऊपर है तो हम डॉक्टर से राय लेके आपको बताएंगे। तो दूध घट गया सर, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, बताए। सब लोग को फायदा किया। ये नहीं है कि कोई ऐसा रिजल्ट आया कि सर तो हम 500 खर्चा कर दिए, 1000 खर्चा कर दिए, फायदा नहीं मिला। सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग संतुष्ट है। तो इस एरिया में आपके वजह से जो सेवा मिलता है AI का और फर्स्ट एड का, शायद कोई डॉक्टर भी नहीं है जो सेवा दे पाए। नहीं, इतना तो फास्टली कहाँ है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, परहा में 8 महीना से गाय के बच्चा पेट में मरल था जी। 8 महीना से मरल है? हाँ, मरल था। आदित्य सिंह उनका ना, किसान का नाम है आदित्य सिंह। उन्हीं के यहाँ कल हमको जाना भी है। चेक करने के लिए बहुत लोग से चेक करवाए, सब लोग कह दिया कि नहीं गाभिन है। सिमनो पड़ा, सांडों से पाल दबाए, पेट में बच्चा मरल है, सिमनो आगे लोग दिया, सांडों से पाल दबाए। हम भी गए चेके करने, जैसी बाउंड्री में गए तो लगा क्या ये तो गाय का बच्चा पेट में मरा। उसका शरीर देख के अपने जो पशु रखे हुए हैं गाय ना, तो लगता है कि गाय बीमार है। हिल गए तो लगा कि नहीं बीमार, कुछ गाय को प्रॉब्लम है जी। क्या कि हम तो रोना थोड़ा सा देख लेते, चेहरा तो पकड़ लेते कि नहीं गाय मेरा कुछ ना कुछ है, हल्का ट्रेबल। तो जैसे हिले तो हम बोले कि गाय तो आपको गाभिन है, पेट में बच्चा मरल है। तो ये कैसे कह दिए सर, हाथ न लगाए हैं ना कुछ। बोले हाथ लगा के संतुष्ट कर देते हैं। हाथ लगाए तो हमको ये ना कहे कि हाँ 7 महीना 8 महीना से पहले हम सीमेंट पड़ा था, हाथ लगाए तो हम उनको कह दिए कि कम से कम 8 महीना का बच्चा मरा हुआ है, गाभिन 8-7 महीना का होगा और 7-8 महीना से मरा है। तो जोड़ाया डेट, कॉपी निकला, तो डेट निकला जो कहे करीब 15-20 दिन के अंतर पाया गया। तो उनका पिताजी जो थे आदित्य सिंह, वो कहे कि ना ऐसा तो होबे न करे है, से अपने से चेक ना। बोले ठीक है सर, कोई अच्छा डॉक्टर को बुला के वेटनरी तो चल गए। विक्रम फ़ोन किए तो कहे कि नहीं, इससे उस लड़का को जानते हैं, अच्छा लड़का है। तो उनसे भी संतुष्ट न हुए तो अरवल DHO अक्षय भट्ट के पास गए। तो अक्षय भट्ट का पूछे कि किससे चेक करवाए, तरुण से। तो अक्षय भट्ट जी हमको बहुत कदर करते हैं, बहुत मानते हैं। वो DHO थे, तो कहे कि नहीं तरुण तो गलत नहीं करेगा।
वो तो अच्छे आई वर्कर में आता है। वो एगो लड़का को भेजे तो हाथों नहीं डाला, इसी डाला तुरंत निकाल लिया कि ना अरुण सर जे कहलन से सही कहलन। हम कहे कि बच्चा निकल जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ना है, और दूध भी उतार देंगे। तो उनको विश्वास न हुआ जी। और गांव के लोग कहे कि भाई न विश्वास है तो क्या हाथ लगे, हमको भी लगा कि छोड़िए। आ गए घर पर, लेकिन उनके सेकेंड दिन पोता आ गया कि न सर गलती हो गया सर, चलिए सर। उनको हम सुई हुई दिए कि आप अपने साथ सुई दे दीजिए, कल हम पानी चढ़ाएंगे, परसों आके बच्चा निकाल देंगे। किए जितने लोग उनको सीमेंट दिए थे, वो गाँव का लड़का था उसमें, तो कहे कि बुलाइए उन लोग को, गलती ला नहीं, कम से कम सीखे लोग कि हाँ यहाँ गलती होता है। नहीं कोई आया। गांव के कुछ लोग कहे कि नहीं अरुण बाबू से बच्चा गलत पकड़ा गया, से नहीं गाभिन था। तो हम 1 घंटा गाय को बच्चा को रखे, सूखा हुआ बच्चा इतना बड़ा, करीब 1.5 फीट पौने 2 फीट का, सूख के हड्डी खाली एकदम सट के से। तो गांव के कोई बहुत लोग आए, कम से कम 50 आदमी आ गए। क्योंकि ना ये तो हम आज अजूबे चीज़ देख रहे हैं। बच्चा उच्चा निकाल दिया, गाय भी ठीक हो गई। इसके बाद इन्फेक्शन नहीं हुआ सर गर्भाशय? सब चीज़ हम कंप्लीट कर दिए। अच्छा, फिर इसके बाद में उसको हार्मोन ट्रीटमेंट करके 8 लीटर दूध उतार दिए। हम कह दिए थे कि दूध अगर उतरवाइएगा तो बहुत लंबा इसका गर्भाशय में इन्फेक्शन रहा है, दूध उतना नहीं उतरेगा, लेकिन 4 किलो दूध हम कम से कम उतार देंगे। वो अपने मन से कहते हैं कि 9 किलो दूध करते हैं हम। दूध उतर गया। उसका छेनी में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक छेनी से हाल हो गया, ये 5-6 महीना का काम। एक छेनी से दूध पतला धार हो गया, तो कल वही कटर से काट के निकालना है गिल्टी उसका, कल जाएंगे उनका ऑपरेशन का। तो ये हैं इतने इंसेंटिव पॉइंट पे बात हुई, ये थोड़ी कम ट्विटर के पैसा ऊपर। में मात्र 5-6 हज़ार रुपया लगा जी सारा काम में। जी। गाय को धुलैया, बच्चा निकालना, ट्रीटमेंट करके थन से दूध उतार देना, सारा काम में लगता है कि 6,000 रुपया हम दिए थे। मात्र 6,000? हाँ, सारा काम किए। देखिए दूध हम उतारने तक? हमको ममता लगता है। जी कोई पशुपालक फंस जाता है ना, पैसा तो बहुत जगह है, जी बस में रहना। आपके पास गए जी। का लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं सर। दिलीप से जान पहचान था जी। हमसे तो नहीं था, नहीं। है ना। पुरान गए क्या लिए, कहीं हम नवादा हम गए ऑपरेशन करने, कार भेज रहे थे, जी। नहीं पैसा लिए, तो बाइक से गए। इतना मतलब आप तो हमको लगता है कि भाई थोड़ा सेवा भी रहना चाहिए, बाल बच्चा पसर तो सेवा पड़ेगा, के भावना जो है थोड़ा सा रहना चाहिए। आपके अंदर जो है बड़प्पन है, बड़ा बनाता है आप। अब बाल बच्चा को उसी सबसे ना बाल बच्चा अच्छा कर रहा है। आज बाल बच्चा NIT में चला गया, पास हो गया, अभी तैयारी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मेरा ये होगा ना उस पर। तो देखिए बेटा लोग भी कहता है कि पापा भगवान के नाजायज ऊपर भी नहीं। भरोसित हाँ, रहते हैं एकदम रहना और चाहिए, रहना जो है चाहिए। लोगों का सेवा निस्वार्थ टाइप पे ही करते हैं, जो जिन्यून होता है वही खर्च जो होता है आज किसान का जो वही होता ये है। काम कर रहे हैं, जो गौर डाल रहे थे, जी जी। ये आदमी किसी के यहाँ काम करने नहीं जाता है, किसी के यहाँ नहीं। नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, मजदूरी नहीं करते हैं। जी लेकिन मेरा स्वभाव के चलते अगर फ़ोन कर देंगे कि नहीं हम हैं तो थोड़ा आ जाइएगा, तो आके काम करेंगे, आके कर देते। हाँ हाँ। तो ये इनका स्वभाव दर्शाता है कि कोई भी जो भी आदमी है कितना प्यार करते हैं इनके काम और इनसे, कि इनका सेवा जो है लंबे स्तर पर लोग जो है याद रखते थे। तो दिलीप सर का ये अनुभव था और धन्यवाद। ठीक।